हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। भैया क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग ठीक खूब बढ़िया से ओम्स लॉ, ठीक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट खूब बढ़िया से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक विद्युत वाला चैप्टर काफी बढ़िया से हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि आप देखे होंगे बेटा, नहीं देखे हो तो जरूर 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 देखिए ठीक, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सबको दिखाइए, आप खूब बढ़िया से दिखाइए, ठीक है बेटा। हाँ, तो और एक और आपसे उम्मीद है, काफी खास उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे और पूरी चीज को आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक। हाँ बेटा, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जरूर लिखते हुए नोट्स बनाते हुए चले, बहुत मजा आएगा, ठीक। तो चले बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखिए इधर। हाँ देखो बेटा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। आज की हमारी हेडिंग है बेटा, प्रतिरोध के बारे में सब कुछ हमने बता दिया है, ठीक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। काफी जबरदस्त ढंग से पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, ठीक। चलिए, तो इतना तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज से जानिए, ठीक। प्रतिरोधों का संयोजन बेटा दो प्रकार से होता है, ठीक। प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। यानी प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब हम अभी आपको समझाने वाले हैं। देखिए, प्रतिरोधों का, हाँ देखें इधर, हाँ, प्रतिरोधों का संयोजन भैया हो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से होता है। इस संयोजन का मतलब जोड़ना हो, ठीक। प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब क्या करना है? ठीक, प्रतिरोधों के संयोजन का मतलब जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ना। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, ठीक भैया। पहले को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन। पहले क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरे को बाबू हो भैया हो, हम लोग क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन। अभी हम समझा रहे हैं, घबराने की बात एकदम नहीं। ये सब क्या चल रहा है हम अभी आपको समझाते हैं, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन भैया, और क्या? समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एकदम बढ़िया। और दूसरे को बेटा हम लोग कहते हैं पैरेलल, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही है ना? एकदम सही है वो। ये दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है प्रतिरोधों का। मतलब क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक, ये क्या है प्रतिरोध? प्रतिरोध हम खूब बढ़िया से बता चुके हैं, ओम्स लॉ पिछला क्लास एकदम मस्त पढ़ाए हुए हैं, ध्यान से जाके देख सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोध क्या होता है? जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार के द्वारा जो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न किया जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर आसानी से धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, इससे होकर जा रही है, तो हम कहेंगे प्रतिरोध कम है। और धारा को प्रवाहित होने में कठिनाई हो रही है तो प्रतिरोध ज्यादा है। यदि यही अचालक होता, ठीक, जिसमें धारा का प्रवाह हो ही नहीं पाता एकदम, तो हम कहते हैं इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, ठीक। और जिसमें धारा एकदम आराम से इजीली फ्लो कर रही है तो हम कहेंगे उसका प्रतिरोध क्या है? कम है, रेसिस्टेंस कम है।
प्रतिरोध हर जगह, ठीक, जैसे बल्ब का भी अपना प्रतिरोध होगा, ट्यूबलाइट का अपना रेसिस्टेंस होगा, पंखे का अपना रेसिस्टेंस होगा, हर इलेक्ट्रॉनिक जो है, ठीक ना, सबका अपना अपना क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, प्रतिरोध जरूर होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, ठीक, एकदम सही। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझें, इन प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे हैं, ठीक, कॉम्बिनेशन इनका हम लोग देखने वाले हैं, कैसे जोड़ते हैं। जैसे कोई मान लेते हैं तार हमने ले लिया, हर तार का अपना अपना प्रतिरोध है, मान लेते हैं इतने बड़े बड़े 3-4 तार ले लिया, हम 4 तार ले लिए, अब इनको जोड़ना है, तो यहां पर बेटा हमारे पास दो ही दो केवल दो विधियां हैं, दो मेथड्स हैं इनके कॉम्बिनेशन का। एक को हम लोग कहते हैं सीरीज और एक को क्या कहते हैं, पैरेलल। सीरीज में क्या होता है बाबू, ठीक, जैसे पहला तार है ये फर्स्ट, एक सीरीज में क्या होता है कि पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ देंगे, ठीक। कुछ पेन ले लेते हैं, हम आपको समझा देते हैं बेटा, 2-3 पेन ले लेते हैं और समझा देते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये दोनों पेन है और एक पेन ये है बोर्ड की, ठीक, ये दोनों सीरीज में मान लेते हैं, तीनों तार हैं ये तीनों, और तीनों का अपना अपना रेसिस्टेंस है, और इनको हमें जोड़ना है, तो हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये पहला तार है, पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, ठीक। फिर बेटा ध्यान दीजिए, दूसरे का दूसरा खाली हो गया कि नहीं, अब दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तो ये तीनों सीरीज में हो गए, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। हल्का सा हम बता देते हैं, फिर तो हम वहां बताएंगे आपको बढ़िया से, समझ पाए आप। तो श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद श्रेणी क्रम है, पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले से, दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले से, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, चौथे का ठीक दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, ठीक, पांचवें का दूसरा चौथे के पहले से, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत आसान, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, ऐसे देखने में ही पैरेलल हो गया, ये ऐसे थे सब तो क्या थे, सीरीज थे, एक के बाद एक के बाद एक सीरीज। अब पैरेलल का मतलब सबको ऐसे कर दिया आप, ठीक, ऐसे ये पैरेलल हो गए, पैरेलल देखने में ही लग रहा है, समानांतर लग रहे हैं कि नहीं, एकदम लग रहे हैं। तो समानांतर में क्या होता है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक स्थान पे यहां जोड़ दिया गया है, तथा दूसरा सिरा दूसरे एक स्थान पे यहां पे जोड़ दिया गया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल समानांतर क्रम संयोजन कहेंगे। अब इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होता है, मेन यही है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कहने का मतलब, मान लेते हैं ये तीनों पैरेलल में 3 तार लगे हुए हैं, पैरेलल में है, समानांतर में है, 3 तार लगे हुए हैं। अब हम मेरा विचार ही किया कि नहीं, हम तीनों को हटा करके एक का तार लगा दें, किसी सर्किट में लगे हुए हैं ये, मेरा विचार किया कि तीनों तार को हटाकर एक का तार लगा दे भैया, ठीक, नहीं कि तीनों को हटाकर कौनों तार लगा दीजिए, नहीं, कंडीशन है, शर्त है, शर्त यह है कि तीनों को हटाकर एक ऐसा तार लगाएं कि जितना तीनों मिलकर काम कर रहे थे उतना वो अकेले काम करे, ये नहीं कि कौनों तार, नहीं नहीं, इन तीनों को आप किसी सर्किट में लगाए हुए हैं ऐसे। अब ठीक, अब मान लेते हैं तीनों को हटाना है हमको, ठीक, और एक ऐसा तार अकेले लगाना है कि जो तीनों मिलकर काम कर रहे थे वो अकेले काम करे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ठीक ही नहीं कि कौनों तार लगा दिए, ना ऐसा नहीं, इसके लिए हमें करना क्या बेटा, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा कि तीनों मिलकर कितना आखिर कितने प्रतिरोध काम कर रहे थे। तो तीनों को हटाएंगे, ठीक, उतना तीनों का तुल्य निकालेंगे, मतलब 2 ओम 3 ओम 5 ओम के हैं ये तीनों, एक 2 का, एक 3 का, एक 5 का है, तो इन तीनों का हम तुल्य कैसे निकाला जाता है आगे की बात है, पहले सुनिए, ठीक, इन तीनों का हम तुल्य निकालेंगे, कितना तुल्य प्रतिरोध है, इसको हटाया, और उतने ओम का एक और दूसरा तार लेकर आएंगे, ठीक, उस तार को वहां पे लगा देंगे, ठीक, तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा इन तीनों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा, उतना काम करेगा जितना ये तीनों मिलकर काम करें। मतलब तुल्य प्रतिरोध की आवश्यकता क्यों हुई बेटा, इसलिए हुई कि जहां 3 4 5 प्रतिरोध के तार लगे हुए हैं और सबको हटा के हमें एक का तार लगाना है, मेरा विचार कर रहा है, तो उस समय ठीक जिन जिन स्थितियों में तीनों चारों लगे हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, उनको हटा दीजिए और उतने प्रतिरोध का दूसरा तार लाइए वहां पे लगा दीजिए, उतना काम करेगा जितना सब मिलकर काम कर रहे थे।
समझ पाए आप? ठीक, इसलिए तुल्य प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, ठीक, जिसमें हम हल्का फुल्का मतलब ठीक बहुत कठिन सवाल तो आपके लेवल में नहीं आते हैं, लेकिन ठीक बहुत सारे सवाल बताएंगे, और बहुत कठिन तो आपको 12th में मिलते हैं, जो कि 12th में तो एकदम जबरदस्त हम पढ़ा रहे हैं बेटा। ठीक, हाँ देखें, तो यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है और समांतर क्रम में। ठीक, चलिए इनको खत्म करते हैं, कठिन टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, समझिए, आप समझेंगे आप सभी बच्चे। तो प्रतिरोधों का संयोजन, सबसे पहले भैया हो हम लोग किसको पढ़ लेते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि अभी अभी डेफिनेशन हमने बताया। ठीक, पहला हम लोग डिटेल करने वाले हैं बाबू। ठीक, किसको हो भैया? श्रेणी क्रम संयोजन। ये क्या है? ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो कि अभी अभी बताया हमने। ठीक, क्या है तरीका, कैसे जोड़ते हैं? ठीक, तो इसका इसमें क्या होता है? पहले प्रतिरोध, इधर देखें एकदम ध्यान से और नोट करते हुए चलें बेटा। ठीक, पहले प्रतिरोध का कौन सा सिरा बेटा? दूसरा सिरा। पहले प्रतिरोध का कौन सा सिरा? दूसरा सिरा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, हाँ दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, एकदम सही, सही है कि नहीं? एकदम सही है, कामा दे लेते हैं हम लोग। अब कौन बाकी हो गया? दूसरे का दूसरा बाकी हो गया। ठीक, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक, फिर दूसरे प्रतिरोध का, भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध सॉरी दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध ना भैया, हाँ एकदम से, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक, ये सही, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, डॉट डॉट ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, जुड़ा हो तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे, ये जुड़ा हो तो प्रतिरोधों का यह संयोजन, भैया भैया भैया, प्रतिरोधों का यह संयोजन, प्रतिरोधों का यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। सही है कि नहीं? एकदम सही है बाबू। ठीक, एकदम मस्त है। देखें आगे, आगे क्या होने वाला है। ठीक, ठीक है बेटा, चलें आगे। प्रतिरोधों का यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए बेटा, इसमें नोट का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नोट, इसमें नोट का पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण है। एकदम श्रेणी क्रम का नोट याद रखिएगा। नोट क्या कहता है? श्रेणी क्रम संयोजन, नोट क्या कहता है? लेकिन नोट का पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पे बेटा, क्या कहता है? इस संयोजन में, यानी किस संयोजन में? श्रेणी क्रम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको याद रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों, ठीक, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, भैया हो ध्यान दीजिएगा,
सभी प्रतिरोधों में क्या बाबू? प्रवाहित धारा। ठीक, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, ठीक, का मान समान। अभी हम समझाते हैं, घबराने की बात नहीं है। समान जबकि सभी प्रतिरोधों, जबकि बाबू हो सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, ये दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, हाँ, अलग अलग होता है। ये इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान, ठीक, जबकि सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। कैसे होता है हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम में माना 3 प्रतिरोध है, यहां पे लिख देते हैं। माना 3 प्रतिरोध, कौन? R1 R2 वो क्या है? R3 है। माना 3 प्रतिरोध बेटा, ठीक, R1 R2 और R3 है। ठीक, ये तीनों आपस में किस क्रम में? श्रेणी क्रम की बात चली रही है तो उसी में जुड़ेंगे। ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, यह संयोजन, जो यह श्रेणी क्रम संयोजन है, यह संयोजन एक भी बोल्ट, ठीक, एक भी बोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। ठीक, एक भी बोल्ट की बैटरी से, हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, एक भी बोल्ट की बैटरी से ठीक जुड़ा है। समझ पा रहे हैं ना? एकदम ध्यान देंगे। श्रेणी क्रम संयोजन काफी डिटेल में हम बताने वाले हैं। अभी अभी हमने समझाया किसे कहते किसे हैं, और फिर ठीक हम लोग इसको देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं बेटा, इधर देखिए, हाँ सभी बच्चे एकदम ध्यान से, 3 प्रतिरोध R1 R2, तो ऐसे दिखा लेते हैं। ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया। सही है। और ये एक वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी है। ठीक, उसी अगले अगले चलते हैं, सवाल लगाने में बढ़िया रहेगा, इसको समझाने में और बढ़िया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। हाँ देखिए, नेक्स्ट पेज पे, हाँ देखिए, 3 प्रतिरोध हैं, यही कहा गया है, 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध हैं, और यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देख रहे हैं, पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, श्रेणी क्रम में तीनों। और यह जो संयोजन है वह V वोल्ट की बैटरी से, मान लेते हैं बैटरी है, ऐसे क्या हो गया? जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये V वोल्ट की बैटरी है, जुड़ गया। ठीक, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये प्रतिरोध कितना है? R1, ये प्रतिरोध कितना है? R2, और ये प्रतिरोध कितना बेटा? R3 है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहां से ठीक करंट चलेगी, यहां से मान लेते हैं करंट कितनी चली आई, धारा आई जा रही है, यहां पे धारा आई जा रही है। अब जरा सोच के देखें, इस धारा बिचारे के पास, ठीक, ये धारा का मान तब इधर उधर होगा, कम ज्यादा, ठीक, जब इसके पास क्या मिलेगा? रास्ता अलग अलग। यहाँ एक ही रास्ता है, जितनी धारा बैटरी देगी, यहां से जितनी धारा बैटरी है, बैटरी की भी खासियत है कि भैया जितनी धारा यहां से निकलेगी उतनी धारा, सौर बैटरी है तो नियम है, ठीक, जितनी धारा बैटरी से निकलेगी उतनी धारा बैटरी में प्रवेश भी करेगी। ठीक है, तो आई धारा बैटरी से निकल रही है, ऐसे गई धारा। अब इसके पास एक रास्ता है, कोई और रास्ता रहता तो उधर से भी कुछ धारा जाती, लेकिन नहीं, एक ही रास्ता है। तो जितनी धारा,
ठीक R1 में जाएगी, उतनी ही धारा बेटा किसमें जाएगी, R2 में भी जाएगी, और उतनी ही धारा R3 में भी जाएगी। तो हमने इसीलिए नोट में लिखवाया हुआ है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में ठीक प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, समान होता है। सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान होती है श्रेणी क्रम में। अगर पहले वाले में आई जा रही है तो दूसरे में भी आई, तीसरे में भी आई ही जाएगी। यानी पहले वाले में 10 एम्पियर जा रही है, दूसरे में 10 एम्पियर, तीसरे में 10 एम्पियर, चौथे में 10 एम्पियर, पांचवें में 10 एम्पियर जाएगी, जब सभी किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक, एकदम सही। अगर आप सोच के देखें, एक अभी हमने ओम का नियम पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक, क्या पढ़ा हुआ है, V अपान आई इज इक्वल टू क्या, R। अब V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आई आर। सही है ना, ये फार्मूला एकदम सही है ओम के नियम से। अब जरा ये फार्मूला हम लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, तो यहां देखें धारा आई जा रही है, प्रतिरोध यहाँ R1 है, यानी यहाँ का प्रतिरोध अलग है। ठीक, यहाँ का प्रतिरोध अलग है R2, R1 R2 R3 अलग अलग लिखा गया, तभी तो ये अलग अलग है। अगर सबकी वैल्यू सेम होती सब R नहीं लिख देते, लिख देते बेटा। ठीक, लेकिन सबका मान जब अलग अलग है, सभी प्रतिरोध यहाँ R1 है, R2 R3, तो आप बताइए यहाँ धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यहाँ का भी विभवांतर होगा। यहाँ धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, क्योंकि V इक्वल टू आई आर, धारा है प्रतिरोध है, धारा और प्रतिरोध का ये जो गुणनफल है ये किसको बता रहा है, विभवांतर को बता रहा है। ठीक, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर होता है। तो यहाँ धारा आई है, प्रतिरोध अलग हो गया R1, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यहाँ विभवांतर अलग होगा V1। यहाँ विभवांतर देखें बेटा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यहाँ R2, यहाँ R1 था, यहाँ R2 मतलब अलग है, तो यहाँ का विभवांतर अलग हो जाएगा, I और R2 का गुणनफल V2। और यहाँ भी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, क्योंकि प्रतिरोध अलग है तो गुणनफल अलग होगा। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम में ठीक प्रतिरोधों के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है बेटा वो अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में, जबकि प्रवाहित धारा का मान समान होता है। हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। फिर से एक बार सुन ले बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक श्रेणी क्रम में एकदम याद रखिए, कभी मत भूलिएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, जबकि दोनों सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक, हाँ ठीक, क्योंकि प्रतिरोध की यहां देखें धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर होता है, अभी बताया हमने, प्रतिरोध सब अलग अलग है तो गुणनफल भी अलग अलग आएगा, यानी विभवांतर अलग अलग होगा। चलिए अब हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यहाँ पे ठीक, हम यहाँ पे कह सकते हैं माना तीनों प्रतिरोधों का भैया हो, माना तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ये कितना है बेटा, कैपिटल आर है। तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, पहले दूसरे तीसरे तीनों प्रतिरोधों का बेटा तुल्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है। सही है, एकदम बढ़िया, कैपिटल आर है तुल्य प्रतिरोध, तो यही आर को हमें निकालना भी है। तो जो अलग है ठीक, उसको उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब यहाँ क्या चेंज है, V1 V1, धारा तो समान है तो विभवांतर अलग अलग है, तो सबका विभवांतर हमें निकालना होगा। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध R1 का विभवांतर, जरा देखें ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध किसका बेटा, R1 का विभवांतर किससे रिप्रेजेंट किया गया, V1। तो बताइए धारा विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध, तो इसका मतलब V1 बराबर धारा कितनी जा रही है I, और प्रतिरोध कितना है R1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बेटा हम लोग आगे लिख सकते हैं प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा आपको भी लिखते हुए चलना है, प्रतिरोध क्या, R2 का विभवांतर। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रतिरोध R2 का विभवांतर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V2 से भैया। तो यहाँ पे बेटा वो V2 बराबर क्या देखने को मिलेगा, I इंटू R2। तो V2 बराबर बेटा क्या मिलेगा, I इंटू R2। सही है ना, धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक, विभवांतर हो जाएगा। फिर हम लोग इसी तरीके से प्रतिरोध R3 का विभवांतर, R3 का विभवांतर, R3 का विभवांतर क्या, V3। तो भैया यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, V3 इज इक्वल टू धारा गुणे प्रतिरोध, यानी I इंटू R3। ठीक, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 होगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सही है।
अब देखो बेटा, यहां का भी विभवांतर V1 IR1 V2 IR2 V3 IR3 हो गया। अब कुल भी विभवांतर जोड़ेंगे तो इसके ठीक ना बराबर होगा V के, पूरा यही बैटरी, ये विभवांतर अलग अलग दी है इनको, ठीक, ये बैटरी अपना ही बांटी हुई है, ठीक, तो इसका मतलब जितना बांटी है पूरा योग इस बैटरी, क्योंकि बैटरी ही विभवांतर का स्रोत होती है, यही जो इनको बांटी हुई है, यही जो पार्ट में डिवाइड है, बटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कुल विभवांतर, ये जो कुल विभवांतर कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है, ठीक, कुल विभवांतर V, तो भैया हो कुल विभवांतर V बराबर बाबू हो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर, V1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, I इंटू R1, एकदम लिख सकते हैं I R1, V2 आप देख रहे हैं I R2, बताया हमने, देख रहे हैं ना आप, ठीक, V1 I R1, V2 I R2, V3 I R3, ठीक, तो V3 बेटा कितना है I R3, ठीक ना, एकदम सही। अब यहां से बाबू ध्यान दीजिएगा, I कॉमन कर लेते हैं, I कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I को डिवाइड कर लेते हैं, यानी V अपान I बेटा ध्यान दीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, सही है ना, एकदम सही है। अब V अपान I आप बताइए, यहां से जितनी धारा निकल रही है, यदि उसमें हम, ठीक, जितनी धारा निकल रही है उस धारा से इस वोल्टेज में यदि डिवाइड कर दें, उस धारा से इस वोल्टेज में बाबू डिवाइड कर दें, तो हमें, ठीक, यहां जितना प्रतिरोध लगा होगा पूरा तुल्य प्रतिरोध आएगा, ठीक, यहाँ का तुल्य प्रतिरोध का मतलब पूरा विभवांतर कितना है, V है, देखें पूरा यहां से पूरा विभवांतर V है और इसमें धारा आई जा रही है, तो आप बताइए पूरे विभवांतर में यदि धारा से भाग देंगे तो यहाँ का तुल्य प्रतिरोध आएगा कि नहीं, एकदम आएगा, ठीक, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, भैया थोड़ा सा कठिन हो रहा है, ठीक, डिटेल में बता रहे हैं, एकदम डिटेल कर रहे हैं, ठीक, सब कुछ बताते हुए जा रहे हैं, यदि परिपथ का बेटा, ठीक, तुल्य प्रतिरोध, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो, कैपिटल R हो तो, ठीक बेटा, यदि परिपथ का बेटा तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, तुल्य प्रतिरोध मतलब यहाँ का कैपिटल R, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसका मतलब V अपान I इज इक्वल टू क्या होगा, R, अब यहाँ R रख देते हैं, देखिए ना आ गया, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, R बराबर, यानी तुल्य प्रतिरोध है। इसका मतलब कितना बढ़िया रिजल्ट हम लोगों के सामने आया कि यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, कितना आसान, एक, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यदि 3 4 5 6 कितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सभी प्रतिरोधों की वैल्यू को, मान को जोड़ देंगे तो हमें तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। एक छोटा सा सवाल बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, आसान सवाल ऐसे दे दे, ठीक, यहाँ पे पॉइंट क्या दे दिया बेटा, ए, और मान लेते हैं ये 2 ओम है और ये 5 ओम है और यहाँ ये 15 ओम है, और यहाँ का पॉइंट हमने क्या बना दिया, बी, तो हमसे पूछ दिया कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, एकदम आसान वाला बता रहे हैं आपको भैया, ठीक, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच बाबू हो तुल्य प्रतिरोध हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, एकदम आसान, ठीक, हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम के लिए हम फट से इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत कठिन तो है नहीं, ऐसे लिख देते हैं कि इस क्रम के लिए बेटा, ठीक, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर, अभी अभी हम लोग देखा R1 प्लस R2 और प्लस R3, तो R बराबर, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 ओम है, R2 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है, R3 की वैल्यू कितनी है, 15 ओम है, तो R बराबर कितना आ गया, 22 ओम, ठीक, ये होगा, समझ पाए, 22 ओम, 22 ओम। तो ये हमने खूब बढ़िया से डिटेल में आपको श्रेणी क्रम, ठीक, समझाया, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो, ठीक ना बेटा, हाँ, लेकिन एकदम डिटेल में खूब बढ़िया से हमने समझाया हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक ना, तो भैया हो, ठीक, हमें उम्मीद है पूरा नोट्स भी बना रहे होंगे आप, अपने फ्यूचर का भरपूर ध्यान दीजिए, ठीक,
तो पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऊंचाइयों को छुएं, भगवान करें ठीक आप एकदम पढ़ाई में मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक, धन्यवाद।